Hello students, in this lecture we will discuss about pollen-pistil interaction. So ये pollen is the male gametophyte whereas pistil is the female reproductive part of the flower. So pollen male gametophyte है and pistil flower का female reproductive organ है. तो pistil consist of stigma, style and ovary. So now it is the interaction of pollen grain with sporophytic tissue. सो पॉलन ग्रेन का इंटरैक्शन जब स्टिग्मा के स्पोरोफिटिक टिश्यू से होता है तो इसी को हम कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. इट बिगिंस विद पॉलिनेशन एंड एंड्स विद फर्टिलाइजेशन. ये पॉलिनेशन से स्टार्ट होता है एंड फर्टिलाइजेशन पे एंड हो जाता है. सो ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा to the entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen-pistil interaction. So pollen grain का डिपोजिशन स्टिग्मा पे होने से लेकर pollen tube का बनना और फिर pollen tube की एंट्री ओव्यूल में होने तक के जो भी इवेंट्स हैं उन्हीं को हम pollen-pistil interaction कहते हैं. So pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen. Often wrong type also land on the stigma. So pollination का ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा right type के ही pollen grains transfer होंगे stigma के ऊपर. Even wrong type pollen also can land. Wrong type के भी आ सकते हैं as they are landing by various agencies. So wrong type के भी pollen आ सकते हैं. But the pistil has the ability to recognize and accept the right or compatible pollen of the same species. लेकिन pistil में ऐसी ability होती है कि वो right type के pollen grain को ही recognize करते हैं. Yes, so right type के pollen grain को recognize करते हैं और उनको ही accept करते हैं. So right type pollen or we can say compatible pollen grain only accepted by the stigma of the same species. Same species के pollen grain ही stigma पे accept किए जाते हैं और जो दूसरे species के होंगे या wrong type के pollen होंगे वो stigma से reject कर दिए जाते हैं. So thus the wrong type of pollen grain is discarded by the pistil. So wrong type के pollen discard हो जाते हैं, reject हो जाते हैं, उनमें pollen tube नहीं form होती. Compatibility and incompatibility of the pollen pistil is determined by special protein. Yes, so यहाँ पर pistil में स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है और ये जो प्रोटीन्स हैं यही कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल पॉलेंस को पहचानते हैं. यस, उनको डिटरमिन कर पाते हैं. एंड दिस प्रोसेस इन्वॉल्व पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन. सो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि ये पिस्टल के सम स्पेशल केमिकल्स जो वहाँ पर प्रेजेंट हैं वो कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं और इनको जब रिकॉग्नाइज करते हैं इफ़ दे आर कंपैटिबल देन उसका pollen tube form होगा. yes, तो that is the promotion. and if they are incompatible wrong type के pollen grain हैं तो वो inhibit हो जाते हैं, उनका कोई germination नहीं होता. तो ये special protein ये determine करते हैं compatible और incompatible pollen grains को. The stigmatic surface of flower refuse other wrong type और incompatible pollen grains. तो जो स्टिग्मेटिक सरफेस है फ्लावर का स्टिग्मा है वो रॉन्ग टाइप के पॉलन ग्रेन ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम्पैटिबल पॉलन ग्रेन्स इनको रिफ्यूज़ कर देते हैं. अ फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑपरेट्स टू एंश्योर दैट ओनली इंट्रास्पेसिफिक पॉलन जर्मिनेट सक्सेसफुली. सो ऐसा फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है यहाँ पर जो कि इंश्योर करता है कि सिर्फ इंट्रास्पेसिफिक पॉलेंस ही यहाँ जर्मिनेट होंगे. इंट्रास्पेसिफिक मीन्स सेम स्पीशीज़. सो सिमिलर स्पीशीज़ के ही पॉलन ग्रेन यहाँ जर्मिनेट होंगे. सपोज़ अगर मैंगो का फ्लावर है तो उसके ऊपर मैंगो के ही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होंगे. अगर उनके स्टिग्मा के ऊपर एप्पल, बनाना या इन्हीं अदर कोई भी पॉलन ग्रेन आते हैं तो वो हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं. तो सेम स्पीशीज़ के होंगे, दे आर
इंट्रास्पेसिफिक। सो ये मैकेनिज़्म ये ऑपरेट करता है कि जितने भी इंट्रास्पेसिफिक सेम स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन होंगे वही सक्सेसफुली जर्मिनेट कर पाएंगे और जो दूसरे होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। द कंपैटिबल पॉलन absorb water and nutrients from the surface of the stigma, germinates and produce pollen tube. So जो compatible pollen grains होंगे वो स्टिग्मा के सरफेस से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे एंड देन आफ्टर दैट उनमें जर्मिनेशन होगा एंड पॉलन ट्यूब फॉर्म होगा. Its growth through the style is determined by specific chemicals. अगर स्टिग्मा के सरफेस से पॉलन ग्रेन कंपैटिबल पॉलन जर्मिनेट हो रहे हैं तो इनका जो ग्रोथ होगा वो स्टाइल की तरफ होगा. इनके जो पॉलन ट्यूब हैं वो स्टाइल की तरफ ग्रोथ होंगे. सो इनका जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक केमिकल्स. यहाँ पे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो इन कंपैटिबल पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने में हेल्प करते हैं. द स्टिग्मेटिक सरफेस प्रोवाइड्स द एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट्स फॉर अ सक्सेसफुल जर्मिनेशन. सो जो स्टिग्मेटिक सरफेस है वो पॉलन ग्रेन को सक्सेसफुली जर्मिनेट होने के लिए एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट्स को इनको प्रोवाइड करती है. यस एंड ये जो एसेंशियल्स हैं जो पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं ये हमेशा पॉलन ग्रेन में एब्सेंट होते हैं और सिर्फ स्टिग्मा के सरफेस पर ही प्रेजेंट होते हैं. सो दीज एसेंशियल प्रीरिक्विसाइट्स दे आर एब्सेंट इन द पॉलन ग्रेन. Pollen tube is finally pushed through the ovule and reaches the embryo sac. अब जो pollen tube है ये जो फॉर्म होती है तो ये ओव्यूल में पुश होती है. यस एंड एम्ब्रियो सैक में पहुंच जाती है. So you can see here this pollen tube reaches here in the embryo sac. The tip of the pollen tube enters in one of the synergids. So pollen tube यहाँ पे जब enter हो रही है तो ये एक synergid में enter होती है. Yes, you can see here micropylar region में दो synergids हैं और बीच में egg cell है. Yes, you can see here two synergids either side. सो ये जो पॉलन ट्यूब का जो टिप है ये एंटर होता है एक सिनर्जिड में और जब एंटर होता है देन इट रैप्चर्स टू रिलीज इट्स कंटेंट. अब इसके अंदर क्या कंटेंट है? 2 मेल गैमीट्स हैं. सो जब ये एक सिनर्जिड में एंटर होता है तो ये देन इट रैप्चर हो जाता है और इसके अंदर के जो मेल गैमीट्स हैं वो अंदर रिलीज हो जाते हैं. यस ड्यू टू pollen-pistil interaction intense competition develop in the compatible pollen grain. Because of pollen-pistil interaction, intense competition develop even in the compatible pollen grains. Yes, pollen-pistil interaction की वजह से even compatible pollen grains में भी intense competition होता है क्योंकि स्टिग्मा के ऊपर कई pollen grains आएंगे लेकिन सभी का germination नहीं होता. So इसलिए हम कहते हैं कि इनमें intense competition है. जो germinate होगा successfully means that pollen wins the competition. It also play important role in sexual reproduction and seed formation. So pollen-pistil interaction बहुत ही important role play करता है sexual reproduction में and seed formation में. Pollen grain can also be induced to germinate in a synthetic medium. So synthetic medium में भी pollen grains successfully germinate हो सकते हैं. Sucrose induces pollen germination and tube growth in vitro. सुक्रोज की प्रेजेंस में भी विट्रो कल्चर में पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ सक्सेसफुली हो जाता है एंड देन एडिशन ऑफ बोरिक एसिड फैसिलिटेट्स एंड एसेलरेट पॉलन जर्मिनेशन. सो बोरिक एसिड एडिशन भी पॉलन ग्रेन को जर्मिनेशन को फैसिलिटेट करता है एंड उनको एसेलरेट करता है. सो जर्मिनेशन स्पीड में होता है इन प्रेजेंस ऑफ बोरिक एसिड. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट pollen-pistil interaction.